हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के मामले में कांग्रेस ने 5वें विधायक का नाम भी अब सामने आ गया। ये विधायक हैं फतेहाबाद के रतिया सीट से जरनैल सिंह। कांग्रेस अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा। उधर जिन विधायकों पर वोट क्रॉसिंग के आरोप लगे हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। देखिए, भाई इस्तीफा दो तो वो विधायक दो जिन्होंने अपने जनता के साथ धोखा दिया। ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दी। मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत आहत हूँ। बहुत दुख है मेरे को कि हम लोगों को इस तरह से टारगेट किया जाए। मैंने अपनी वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ਨੂੰ पाई है और हुड्डा साहब ने दिखा के पाई है। हरियाणा कांग्रेस को किस किसने दिया धोखा? क्रॉस वोटिंग में 5वें विधायक का नाम सामने आया। ओडिशा का उदाहरण हरियाणा में भी होगा पेश। 5 विधायकों को पार्टी से किया जाएगा बाहर। कांग्रेस विधायकों को पढ़ाएगी अनुशासन का पाठ। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद हरियाणा कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 के 5 विधायकों के नाम अब उजागर कर दिए हैं। शुरुआत में कांग्रेस की तरफ से 4 नाम जारी करके उन्हें नोटिस थमा दिया गया था, लेकिन अब वोट क्रॉस करने वाले 5वें विधायक जरनैल सिंह का नाम भी जारी कर उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। पार्टी के मुताबिक वोट क्रॉस करने वाले 5वें विधायक जरनैल सिंह थे। कांग्रेस अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। 7 दिन में जैसे एक्शन होगा नाम उजागर हो जाएंगे, कुछ छुपने वाला बात नहीं। और उनके हल्के के लोग जवाब दे देंगे। कईयों का इस्तीफा भी आ रहा है। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने हाँ तूने दिया है तो उसका कोई मेरा मतलब नहीं है। भाई इस्तीफा दो तो वो विधायक दो जिन्होंने अपने जनता के साथ धोखा दिया। एक तो बात ये होगी कि वो विधायक पद से इस्तीफा दें। एक तो ये जिन्होंने क्रॉस वोट किया वो बड़े विधायक पद से इस्तीफा दें। दूसरे जो देखो ये तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जाते हैं लोग। पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने नहीं वोट दी थी, दे गया था ना इस्तीफा। आइए अब आपको सिलसिलेवार वोट क्रॉस करने वाले विधायकों के नाम बताते हैं। मोहम्मद इजराइल विधायक हथीन, चौधरी इलियास विधायक पुन्हाना, रेणुबाला विधायक सढौरा, शैली चौधरी विधायक नारायणगढ़, जरनैल सिंह विधायक रतिया। जब वोट क्रॉसिंग में नाम आया तो इस नाम पर विधायकों की प्रतिक्रिया आना भी लाजमी था। सढौरा से कांग्रेस विधायक रेणुबाला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर थे, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था। और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्जर्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला ओके, और ये भी बात कही उन्होंने कि ये जो अपना वोट है इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप पेटी में डाल लें। तो हमने वैसे ही किया और ईमानदारी के साथ हम पिछले प्लान में भी अपना राज्यसभा सांसद जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें भी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दी। उधर वोट क्रॉसिंग के मामले में नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने भी अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शैली चौधरी का कहना है कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए ये साजिश रची गई है, लेकिन मैंने किसी से एक पैसा तक नहीं लिया। देखिए, जो आरोप लग रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत आहत हूँ। बहुत दुख है मेरे को कि हम लोगों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। आप देखेंगे जब मैं वोट डालने गई, अंदर मेरा बीजेपी वालों ने विरोध किया कि भाई इनका वोट रद्द करो। वहाँ मंत्री वेदी जी थे, गौरव गौतम जी थे, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। जो हमारे वहाँ पे थे, हमारे नेता थे, उन लोगों को भी आप पूछ सकते हो कि मेरे को 10-5 मिनट वहाँ रोक कर रखा गया। मेरा वोट कैंसिल कराना चाहती थी बीजेपी। अगर मैं गलत वोट देती तो बीजेपी ऐसा क्यों करती? अगर हम लोग बीजेपी से मिले होते तो ये बहुत गलत।
वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में हरियाणा की सियासत को गरमा दिया है और इसी बीच रतिया से विधायक जरनैल सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। सुन के बहुत दुख होया है और पंजवा नाम मेरा पार्टी द्वारा लिया गया हैगा। मेरा दिल टुटिया हैगा और मैं 20 साल तो चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ਦੇ ਨਾਲ और सच्चा सिपाही हो के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ लड़ाई लड़ते रहे हैं और इस करके मैं ਜਿਹੜਾ है मैंने अपनी वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ਨੂੰ पाई है और हुड्डा साहब ਨੂੰ दिखा के पाई है। राज्यसभा चुनाव जिसमें 2 सीट के लिए हरियाणा के दंगल में 3 चेहरे थे। एक चेहरा बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया, दूसरा फेस कांग्रेस ने दिया करमवीर सिंह बोध का और तीसरा चेहरा था निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल। राज्यसभा चुनाव में कैसे इनेलो की दूरी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग ने बाजी पलट दी, समीकरण बदले, अपनों ने अपनों को ही मात दी और हर जीत का फैसला केवल एक वोट से नहीं बल्कि 0.66 की मामूली वैल्यू से हुआ। इन सब में कई बड़े सवाल सियासत में खड़े हैं जो आरोपों के साथ तीखे हो रहे हैं। उधर ओडिशा में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने तीनों विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर को लेटर भी लिखा है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, हरियाणा में वोट क्रॉस करने वाले विधायकों पर कांग्रेस क्या एक्शन लेती है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।